नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पावलोव के कुछ गत वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की, आज बात करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ E.L. थॉर्नडाइक की। E.L. थॉर्नडाइक US अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनको पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत का नाम समझवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो बात करते हैं E.L. थॉर्नडाइक की। इन्होंने भूखी बिल्ली पर कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे प्रयास एवं त्रुटि अधिगम्य सहायक है। तो E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम पशु मनोविज्ञान, सिद्धांत का नाम नहीं, पशु मनोविज्ञान के पितामह, पशु मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है इनको। अब इनके सिद्धांत का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया। और भी सिद्धांत दिए जिन्होंने इनमें सिद्धांत के मुख्य 3 नियम भी हैं और गौण नियम भी बताए इन्होंने। उनके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। क्या नाम है इनका? एक तो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा नाम है इनका संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एवं एरर। अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया? इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, और इन्होंने एक पजल बॉक्स में उस बिल्ली को रखा। उसके सामने उन्होंने एक भोजन का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा रख दिया। अब वो क्या देख रही थी कि बिल्ली एक लीवर लगाया हुआ था उसमें। वैसे ही हम समझ लेते हैं, छोटा डायग्राम बना लेते हैं। कैसे पजल बॉक्स में उन्होंने लीवर फिट किया और कैसे बिल्ली उस लीवर पर अपना पैर रखती है और कैसे उस लीवर को दबाने से वो गेट खुलता है और बिल्ली उस मांस के टुकड़े तक पहुंच पाती है। मान लो इन्होंने एक पजल बॉक्स था उनका, उन्होंने यहां पर एक गेट बना रखा था और यहां एक लीवर रखा था। ये एक लीवर इससे अटैचमेंट था। जब भी यहां पैर या यहां पंजा मारती तो ये गेट खुल जाता ऑटोमेटिकली। यहां पर उन्होंने एक मांस का टुकड़ा रख दिया, मान लो मछली का मांस का एक टुकड़ा रख दिया। अब प्रथम प्रयास में उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस आधार पर बताया कि प्रथम प्रयास में बिल्ली इस लीवर पर पैर नहीं रख पाई। पता है उसको भूख लग रही है तो भूखी बिल्ली ही तड़पेगी अंदर, वो ही प्रयास करेगी। जब हम कुछ सीखते हैं और सीखने की लालसा होगी तो ही हम प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ली को इसके अंदर रखा, इसका नाम था पजल बॉक्स। अब इसमें लीवर ऐसे फिट किया कि बिल्ली जब भी प्रयास करती है
तो प्रयास करने के पश्चात एक समय ऐसा आता है जब मान लो शुरुआत में उसने 100 बार उछल कूद की अंदर, और अचानक से एक बार इस लीवर पर उसका पैर रखा गया, और जैसे ही इस पर पैर रखा ये गेट अपने आप खुल गया, क्योंकि लीवर को दबाते ही गेट खुला, और लीवर को दबते ही बिल्ली बाहर आई, बाहर आते ही इस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लिया, उसको भोजन मिल गया। अब सेकंड बार इन्होंने ऐसे इसमें पजल बॉक्स में बिल्ली को फिर रखा। अब सेकंड बार देखते हैं कि कितनी बार त्रुटि करती है और कब वो इस गेट को खोल लेती है, कि कब इस लीवर पर पैर रख देती है। तो फर्स्ट बार उन्होंने 100 बार गलती की, फर्स्ट बार में बिल्ली ने 100 बार गलती की, 100 बार प्रयास किया, तब जाकर के क्या हुआ, इस मांस के टुकड़े तक पहुंच पाई। लेकिन जैसे ही उसको दोबारा ये मांस के टुकड़े तक आना था, तो उन्होंने उन प्रयासों को कम किया, मतलब उन्होंने प्रयास किया तो त्रुटियां कम हुई, त्रुटियां लगभग मान लो 80 बार उन्होंने सेकंड बार में 80 बार प्रयास किया तो वो इस मांस के टुकड़े तक पहुंच गई। तो फर्स्ट बार में 100 बार त्रुटियां की, सेकंड बार में 80, कम हो रही हैं त्रुटियां, जब भी प्रयास करते हैं त्रुटियां कम होंगी। अब ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि बिल्ली को अंदर डाला गया और उसको पता है यहां लीवर है, इसको दबाया, वो वापस से बाहर निकल गई। यानी कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो प्रयास करती है तो सारी त्रुटियों को दूर कर देती है, और एक समय उन्होंने यहां पंजा मारा लीवर पर और गेट खुला और बाहर आकर के अपने भोजन तक पहुंच जाती है। तो इन्होंने इस हिसाब से बताया था, इस माध्यम से बताया था कि अधिगम में भी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ अधिगम करते हैं, तो उस समय जब प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, और जब जब प्रयास करेंगे तो त्रुटियां कम होती जाएंगी। जैसे जैसे मान लो हमने कोई एग्जाम देनी है, हमें मान लो आपने रीट, सीटेट, एचेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको एक एग्जाम के लिए प्रथम प्रयास में आप मान लो असफल हो गए। अब आपको वो पता लगेगा कि हमने प्रथम प्रयास में असफल होने में त्रुटियां कौन सी की है। तो आपने सोचा कि मैं शायद इस कंटेंट को और पढ़ लेता, इस टॉपिक को और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब उस टॉपिक को आप अगली एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो पढ़कर जाएंगे। अब मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको क्या पता लगा, अब आपसे कोई पूछे कि सिलेक्शन के कगार पर कैसे पहुंचा जाता है, तो आपने क्या कहा कि जब आप प्रयास करेंगे त्रुटियां होंगी, लेकिन उन त्रुटियों को एनालिसिस करो कि त्रुटियां कहां हो रही हैं, और उन त्रुटियों को धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से दूर करते जाएंगे और हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। तो यही अधिगम में इनकी सहायता है कि अधिगम होगा तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से होता है। बहुत हेल्पफुल है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अधिगम के लिए। बार बार हम प्रयास करते रहेंगे तो त्रुटियां अपने आप दूर होती जाएंगी। कोई भी कार्य करो उसमें त्रुटियां होती है, लेकिन प्रयास करेंगे तो त्रुटियां निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो ये इन्होंने एक बिल्ली पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा ट्रायल एंड एरर से सीखना बहुत आसान है, क्योंकि गलतियां होंगी तो प्रयास करेंगे तो दूर होती जाएंगी। अब इनके कुछ मुख्य नियम थे और कुछ गौण नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने बताया 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए इन्होंने। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है इनका तत्परता का नियम, और सेकंड नियम है अभ्यास का नियम, और थर्ड नियम है प्रभाव का नियम। तो फर्स्ट मुख्य नियम की बात कर रहे हैं हम। तो मुख्य नियम कितने थे? 3। अब मुख्य नियम 3 है, उनमें से पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का
नियम, और सेकंड लो था इनका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इनको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। अभ्यास के नियम के दो नाम हो, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम, और थर्ड नियम क्या है? थर्ड मुख्य नियम है इनका प्रभाव का नियम। अब तत्परता का नियम सेकंड है, अभ्यास का नियम, इसके दो उपनियम मान लो, क्या है? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, और थर्ड है प्रभाव का नियम। एक एक पर चर्चा करते हैं। तत्परता का नियम क्या है? जब आप अधिगम के लिए तत्पर होंगे या किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे, तभी उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं और तभी उस कार्य को कर सकते हैं। जब आप तत्पर ही नहीं है तो उस कार्य में आप ना तो सफल हो सकते और ना ही उस कार्य को कर सकते, क्योंकि जब इंसान किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तभी उस कार्य में सक्सेस होता है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं हम। अब उदाहरण क्या है? मान लो एक 5 साल का बालक है या 10 साल का बालक है। 5 या 10 साल का बालक है, जो 5वीं क्लास 8वीं क्लास का बालक है, उसको आप ये कहो कि आप रीट की तैयारी करो, क्या वो इस चीज के लिए तत्पर है? या आपको कहीं की रीट की तैयारी कर लो, तो आप तो इस चीज के लिए तत्पर हैं, लेकिन क्या वो बालक रीट की तैयारी के लिए तत्पर है? नहीं। तो क्या उसको वो तत्पर ही नहीं है। और दूसरा उदाहरण देता हूं, आप घोड़े को, एक फेमस उदाहरण है इनका, घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं, पर क्या आप पानी पीने के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं? आपका काम है उसको तालाब तक लेके जाना, वहां तक तो ले गए, लेकिन आप पानी के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि ये पानी पिएगा। वो जब भी पिएगा जब तत्पर होगा, उसको प्यास लगेगी तो वो तत्पर होगा तो अपने आप पानी पी लेगा। लेकिन आपका कार्य क्या है? तो यह है तत्परता का नियम। अब बात करते हैं अभ्यास के नियम की। अभ्यास का नियम क्या है? अभी हमने प्रयास एवं त्रुटि, वो भी तो एक्सरसाइज ही तो है, लो ऑफ एक्सरसाइज, लो ऑफ रेडिनेस, तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम क्या कह रहा है? आप जब भी अभ्यास करेंगे तो उस लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं। मान लो आपने कुछ सीखा, आज ही मान लो आपने क्या सीखा? थॉर्नडाइक का। कौन सा नियम दिया थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया अपना? थॉर्नडाइक कहां के थे? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम क्या है और गौण नियम क्या है? अब आपने तुरंत तो ये सीख लिया कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, लेकिन आपको इस बात का पता है क्या कि जब तक आप इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो ये आपकी स्मृति में फिक्स हैं। आज तो सीख लिया और तुरंत देखते ही आपको समझ में आ गया कि हाँ अब तो मुझे याद है, लगता है कि ये मेरे याद हो गए। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास नहीं करोगे तो ये लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। कुछ समय तक तो आप याद रख सकते हैं इनको। अब उपयोग और अनुपयोग क्या कह रहा है इनमें? उपयोग और अनुपयोग यही बात करता है कि आप अगर किसी चीज को बार बार अभ्यास करेंगे, सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास करेंगे, सीखी हुई चीज का अभ्यास करेंगे, तो वो उपयोग में आएगी।
और अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी स्मृति से दूर होती जाएगी, और स्मृति से दूर होगी तो अनुपयोग हो जाएगा उसका। क्योंकि आप जब सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करेंगे और प्रयास करेंगे तो आपके स्थायी रहेगा। आज ये चीज आपने थोर्नडाइक पढ़ा है, सीखा है, और अगर आप इसका 1 महीने बाद में या साप्ताहिक रिवीजन करते हैं तो ये आगे आने वाले एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहेगा। बट आपने आज तो पढ़ लिया और कुछ समय बाद आपने उसको छोड़ दिया, आज के बाद में आपने देखा ही नहीं दोबारा कि क्या है थॉर्नडाइक ने क्या नहीं किया, अब आप उसको भूल गए। तो क्या मतलब हुआ, आपने अभ्यास ही नहीं किया तो वो यूज में नहीं आया, तो क्या हो गया, अनुपयोग हो गया उसका। अब बात करते हैं प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम क्या कहता है? तो इसको प्रभाव का नियम क्या है? जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, मान लो आपने अब वीडियो देख रहे हैं, कोई 1 घंटे की क्लास से 1 घंटे की क्लास में पढ़ा और 1 घंटे की क्लास के बाद में उसको जो भी कुछ पढ़ा है वो याद है और उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मक अधिगम की ओर लेके जाता है। क्या कर रहा है वो? 1 घंटे में जो सीखा उसके लिए वो पॉजिटिव है और वो एक्टिव है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, तब तो होगा प्रभावी अधिगम। और एक बालक 1 घंटे की क्लास लिया और वहां पर क्या कर रहा है, ये तो मेरे समझ में नहीं आया या मेरे कोई काम का नहीं है, तो क्या होगा, वहां अधिगम प्रभावी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 1 घंटे की क्लास के लिए इच्छुक ही नहीं है। मान लो एक बच्चा आधे घंटे में क्लास करके आधे घंटे के लिए ही सिर्फ तत्पर रहता है, वो 30 मिनट की क्लास में ही सीख सकता है। और एक बालक ऐसा है जो लगातार 1 घंटा 30 मिनट की क्लास तक सीखता रहता है। तो जब 30 मिनट वाली क्लास में उस 1 घंटा 30 मिनट वाले बालक को रखेंगे तो वो तो क्या करेगा, वो तो अधिगम को प्रभावी कर देगा। लेकिन अगर 30 मिनट वाले बालक को 1 घंटा 30 मिनट वाली क्लास में रखा जाएगा तो वो क्या करेगा, वहां उसका अधिगम प्रभावी नहीं होगा। तो ये था एक प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम आपको समझ में आया। घोड़े का एग्जाम्पल लिया हमने कि कैसे वो घोड़े को तालाब तक लेके जा सकता है बट पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अभ्यास का नियम क्या कह रहा है कि अगर बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे, बार बार सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास करते रहेंगे तो एक लंबे समय तक वो स्थायी रहेगा और उसका यूज आगे भी हम कर सकते हैं। तो इसमें उपयोग और अनुपयोग के 2 उपनियम है। अनुपयोग क्या कर रहा है? अनुपयोग का नियम, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका अनुपयोग हो जाएगा, क्योंकि जो सीखा था आपने तब तो उस दिन तो अभ्यास किया और सीख लिया, लेकिन अगर आगे अभ्यास नहीं किया, कंटिन्यू अभ्यास नहीं किया तो वो अनुपयोग की ओर जा रहा है। अब बात करते हैं प्रभाव के नियम। तो प्रभाव का नियम क्या है कि अभी आपको बताया कि 1.5 घंटे की क्लास में एक 30 मिनट वाले बालक को रखा जाए तो वो प्रभावी अधिगम नहीं कर सकता, बट एक 1 घंटे की क्लास वाला बालक 1 घंटे की क्लास में प्रभावी अधिगम कर सकता है, क्योंकि तब तक उसका अधिगम सकारात्मक है। और जब प्रभावी अधिगम कब होगा? जब आप अब पढ़ रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे काम का है, ये मेरे रीट के एग्जाम में आएगा, ये मेरे सीटेट के एग्जाम में आएगा, ये मेरे एस्टेट के एग्जाम में आएगा। मतलब आप टीचर्स के एग्जाम देते हो और आप ये सोचते हैं कि ये पढ़ा हुआ मेरे एग्जाम में काम आएगा, तो आप क्या सोचोगे कि ये आपको सुखद अनुभव होगा एक। क्यों? क्योंकि आप खुद सीखना चाहते हैं इस चीज को। क्या करना चाहते हैं? खुद सीखना चाहते हैं, आपके भविष्य में काम में आने वाली चीज है, तो आप सुखद अनुभव महसूस करेंगे। और आपको मान लो आप रीट के एग्जाम दे रहे हैं, आप साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, क्या आप उस वीडियो को देखने के लिए इच्छुक होगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वहां सुखद अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप वहां कंफर्टेबल फील नहीं करोगे अपने आप को कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये चीजें, ये मेरी एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको पढ़ना क्यों चाह रहा हूं और क्यों पढ़ूंगा इनको। तो आपके लिए वो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, आप प्रभाव के नियम का
पालन वहां नहीं हो रहा है, क्योंकि जब प्रभाव होगा अधिगम क्या होगा, स्थायी होगा, एक लंबे समय के लिए वो अधिगम चलता रहेगा। और आपको ये पता है कि अगर अधिगम सही हो रहा है, पॉजिटिव अधिगम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां प्रभाव का नियम। तो तीनों नियम हो गए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम। यहां से क्वेश्चन इनमें से भी पूछा जाता है, उपयोग और अनुपयोग का नियम। ये किसके पार्ट है, अभ्यास के नियम के। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाएगा गौण नियम और इनमें, इनको गौण नियम में दे देगा और पूछ लेगा कि एक मुख्य नियम दे देगा कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा है, तो इनमें उपयोग का नियम भी दे सकता है, अनुपयोग का नियम भी, तो ये मुख्य नियम के ही पार्ट है। प्रभाव का नियम, और आपने पढ़ा कि बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया है, अमेरिका के थे थॉर्नडाइक। अब बात करेंगे हम, थॉर्नडाइक ने जो गौण नियम बताए हैं, गौण नियम कितने बताए, 5। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, मुख्य नियम 3 थे, क्या क्या प्रयोग किया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम गौण नियम की। धन्यवाद दोस्तों।